हेलो नमस्कार साथी, मैं अजीत सिंह आपका TW0.2 पर बार बार स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सभी दोस्त बताएंगे कैसे हैं। मैं आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई को बेहतरीन तरीके से, एक लाजवाब तरीके से मेरे दोस्त यहाँ पे कर रहे होंगे। ठीक है, आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर दोस्त कौन सा है? तीसरा। आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर मेरे दोस्त यहाँ पर तीसरा होने वाला है। कौन सा होने वाला है? आप बोलोगे भैया तीसरा होने वाला है। ठीक है, कौन सा? तीसरा मेरे दोस्त यहाँ पर होने वाला है। ठीक, इसमें किसकी क्लासेस हो रही थी? हमारी कोडिंग डिकोडिंग की क्लासेस हो रही थी। किसकी? कोडिंग डिकोडिंग की मेरे दोस्त यहाँ पर क्लासेस हो रही थी। ठीक है, चलो सबसे पहले क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं बोलूंगा सभी दोस्त, सभी बच्चे इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करेंगे। अगर चैनल पर मेरे दोस्त पहली बार आए हैं तो चैनल को मेरे दोस्त सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। क्या चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। ठीक है, आज चलते हैं कोडिंग डिकोडिंग के पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन देखेंगे, सभी साथी बताएंगे क्या होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन को देखेंगे ध्यान से। ठीक है, क्वेश्चन को देखेंगे सभी साथी ध्यान से और बताएंगे इसका बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर क्या होने वाला है। क्या इसका बिल्कुल सही जवाब मेरे दोस्त क्या होने वाला है? ठीक है, सभी साथी बताएंगे। क्वेश्चन पढ़ेंगे ध्यान से। जैसे देखो, एक विशिष्ट कोड भाषा में ट्रंप को 4632-1 तथा ग्रेन को 7659-8 लिखा जाता है। इस कोड भाषा में ग्रंट को क्या लिखा जाएगा? ठीक है, सभी दोस्त बताएंगे। जो लॉजिक हमारा इन दो में लग रहा है वही लॉजिक हमें मेरे दोस्त यहाँ पर लगाना है। क्या? वही लॉजिक मेरे दोस्त हमें यहाँ पर लगाना है। तो सभी दोस्त बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। सभी दोस्त बताएंगे, सभी साथी देखेंगे। जैसे जैसे अब देखो, मैं यहाँ पर देखू, मैं मेरे दोस्त यहाँ पर देखू, जैसे TRUMP, इसके लिए कुछ फुट मतलब कुछ फुट भाषा में इसके लिए कुछ कोडिंग की गई है। क्या? 4632-1। क्या? 4632-1। ठीक है, उसी तरीके से GRAIN इसके लिए कोडिंग की गई है आपकी 7659-8। कितनी? 7659-8। उसी तरीके से मेरे दोस्त यहाँ पर देखना है, उसी तरीके से मेरे दोस्त यहाँ पर देखना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर देखो टी, क्या है मेरे दोस्त? टी के लिए यहाँ पे कोड क्या किया आपका? 4। टी के लिए 4 है। उसी प्रकार मैं आर का देखूं तो आर के लिए यहाँ पे 6 है, यू के लिए कितनी है? 3 है, एम के लिए कितनी है? 2 है, और पी के लिए कितनी है? 1। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे कोडिंग की गई है। ठीक, उसी तरीके से मेरे प्यारे साथी यहाँ पर कोडिंग की गई है। ठीक है, अब मुझे देखना है कि इसके लिए कोडिंग क्या होगी। इसके लिए मेरे दोस्त यहाँ पर कोडिंग क्या होने वाली है। ठीक है, देखेंगे। जैसे अब देखो जी है। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहला क्या है? जी। जी के लिए देखो क्या कोडिंग की गई है, आप बताओगे भैया 7। आप बताओगे 7। भाई जी के लिए कोडिंग क्या है? हमने यहाँ से देखा कि जी के लिए भैया 7 लिख रहे हो, तो यहाँ पे जी के लिए 7 लिख दूंगा मैं। जी के लिए क्या लिख दूंगा मेरे दोस्त? यहाँ पे 7 लिख दूंगा। क्या? जो पहला मेरा यहाँ पे अंक आने वाला वो मेरे दोस्त 7 आने वाला है। जो पहला मेरा दोस्त यहाँ पे अंक आने वाला है वो बताएंगे सभी साथी यहाँ से 7 आने वाला है। क्या? 7 आने वाला है। मैं ऑप्शन की तरफ देखूंगा तो 7 किसमें है? ऑप्शन नंबर एकमात्र ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे मुझे मेरे दोस्त यहाँ पर सॉल्व करने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि मेरे एक ही 7 से मेरा क्लियर हो गया कि मेरा यही जवाब होने वाला है। क्या? यही मेरे दोस्त मेरा यहाँ पर जवाब होने वाला है, ऑप्शन नंबर डी। टाइम बचाऊंगा, पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, मैं पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, वहां तक सॉल्व करूंगा जहां तक मेरा आंसर जो क्लियर ना हो। यहाँ पे पहले में क्लियर होगा, मुझे टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। यहीं से मैं यहाँ आगे निकल जाऊंगा टिक करके। ठीक है, चलो आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे सभी साथी। क्या होगा अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन इसका बिल्कुल सही जवाब बताएंगे क्या होने वाला है। क्या होने वाला है सभी साथी बताएंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्वेश्चन नंबर दूसरे का मेरे दोस्त क्या होगा बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, सभी साथी बताएंगे, सभी साथी बताएंगे। जैसे देखो यहाँ पे दे रखा आपको FRAME। ठीक है, फ्रेम, उसके लिए कोडिंग की गई है कितनी? 79 63 5, 79 63 5। उसी तरीके से टॉवेल TOWEL, ठीक है, उसके लिए कोडिंग की गई है 21 85 4। ठीक है, उसी तरीके से वॉर्म के लिए हमें निकालना। क्या? वॉर्म के लिए मेरे दोस्त यहाँ पर निकालना। ठीक है, सभी साथी ध्यान देंगे। देखो अगर मैं देखूं यहाँ पर पहला मेरा क्या है? W, और W के लिए कोडिंग क्या की गई है? देखो W यहाँ पे दे रखा है तीसरा, यहाँ पे देखो तीसरा पे क्या है? 8। W की कोडिंग क्या है? 8। मतलब यहाँ पे 8 से मेरा स्टार्ट होने वाला है। क्या मेरे दोस्त? 8 से मेरा स्टार्ट होगा, जो मेरा आंसर होगा वो मेरा 8 से स्टार्ट होगा। तो 8 से स्टार्ट होने वाला एकमात्र ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी।
क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर बी मेरे दोस्त इस क्वेश्चन का यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होने वाला है। क्या बिल्कुल सही जवाब मेरे दोस्त यहाँ पर होने वाला है। ठीक है, पूरा सॉल्व नहीं करूंगा मैं, पूरा सॉल्व मेरे दोस्त यहाँ पर नहीं करूंगा मैं। ठीक है, मेरा एक से क्लियर हो गया कि मेरा जो आंसर आएगा वो मेरा 8 से स्टार्ट होगा। 8 से स्टार्ट होने वाला यहाँ पे 1 है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, क्या ऑप्शन नंबर बी मेरे दोस्त। ठीक है, जो मेरा 8 से संख्या स्टार्ट हो रही है वही मेरा आंसर होगा। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी मेरे दोस्त इस क्वेश्चन का यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, आगे भी सॉल्व करके दिखा दूंगा। जैसे ओ, अगला मेरा ओ के लिए क्या कोडिंग है, आप बोलोगे भैया ओ के लिए 1 है, एक आर है, आप बोलोगे यस। आर, आर के लिए क्या कोडेगा भैया, आर मेरी यहाँ पे दे रखी है, सेकंड है, सेकंड में 9 है, 9 होगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे भी 9 है। लास्ट है मेरा एम, एम यहाँ पे दे रखा है, सेकंड लास्ट में देखूंगा कोडन 3 है, यहाँ पे 3 लिखूंगा और यही मेरा यहाँ पे 3 होगा। ठीक है, मुझे दोस्तों पूरा सॉल्व करने की यहाँ पर जरूरत वैसे थी नहीं, क्या पूरा सॉल्व करने की दोस्त यहाँ पर मेरे को जरूरत थी नहीं, बट मैंने आपके लिए यहाँ पर करके दिखाया। ठीक है, बट आपको एग्जाम हॉल में मेरे दोस्त नहीं करना है। ठीक है, अपना आंसर जैसे क्लियर हो वहां से वैसे ही क्लिक करके आगे निकलना। ठीक है, चलो बताएंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन सभी दोस्त बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब, क्या होगा प्यारे साथी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब, सभी दोस्त बताएंगे। जैसे एक विशिष्ट कोड में प्रूफ को 67, ठीक है, रेट को 46, इसी कोड भाषा में मॉक को क्या लिखा जाएगा, इसी कोड भाषा में मेरे दोस्त मॉक को क्या लिखा जाएगा, सभी साथी बताएंगे। सभी साथी बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखो अगर मैं देखूं, अगर मेरे दोस्त यहाँ पर देखूं PROP, ठीक है, यहाँ पे देखो पर्टिकुलर कोडिंग तो बन नहीं रही है, क्या पर्टिकुलर पिछले क्वेश्चन की तरफ पर्टिकुलर कोडिंग तो बन नहीं रही है, बट यहाँ पे कुछ जोड़ भाग गुणा भाग कर आके हमें क्या लेके आना है 67। कैसे आएगा, कैसे आएगा, जैसे मान लो अब इनकी सबसे पहले प्लेस वैल्यू रखूंगा मेरे दोस्तों, प्लेस वैल्यू रखूंगा। जैसे पी की कितनी है आपकी, पी की होती है 16, आर की कितनी होती है 18, वही ओ की कितनी होती है 15 और पी की होती है कितनी 16, पी की कितनी होती है 16। सबकी मैंने कोडिंग लिखी है, प्लेस वैल्यू लिखी है, ठीक है, प्लेस वैल्यू लिखी है। अब इनको मैं एक बार पहले ऐड करके देख लेता हूँ, क्या इन सबको मेरे दोस्त यहाँ पर ऐड करके देख लेता हूँ, क्या मेरा 67 हो जाएगा। देखो 6 8 और 14, 14 और 5 19, 19 और 6 कितने होते हैं आपके 25, 19 और 6 25 होते हैं आपके। हाँ तो लगा तो 1 2 3 4, 4 और 2 6, 65 होने वाला है। बट यहाँ पे क्या दिया आपका 67, अगर मैं अपनी तरफ से मेरे प्यारे साथी यहाँ पर 2 ऐड करूँ तो यहाँ पर 67 बन जाएगा। आप बोलोगे यस, ठीक है, आप बोलोगे यस, ठीक है। वैसे मैं आगे यहाँ पे देख लेता हूँ, जैसे आपको दे रखा है रेट, आर की प्लेस वैल्यू होती है 18, 18 और 1 19, 19 और 5 कितना हुआ, 19 और 5 मेरे दोस्त आपका हुआ 24, 24 और 20 की बात करूंगा तो ये होगा आपका 44, कितना हुआ आपका होगा 44। अगर 44 में 2 ऐड करूंगा तो आपका 46 बनने वाला है। भाई इनकी सबकी रियल प्लेस वैल्यू में सब में जोड़कर अगर 2 ऐड करूं तो मेरा ये यहाँ पे जो कोडिंग आ रही है वो मेरी आने वाली है, ठीक है। उसी तरीके से मैं यहाँ पे ऐड करूँ, ठीक है, उसी तरीके से मेरे दोस्त यहाँ पे ऐड करूंगा तो क्या बनेगा, जैसे मान लो एम की प्लेस वैल्यू कितनी होती है आप बताओगे भैया कितनी, 13 को 15, सी की 3, ओके की 11, ठीक है। मैं यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ बट आपको सभी को मन मन में मेरे दोस्त यहाँ पे कर लेनी है, क्या मन मन में कर लेनी है, ठीक है। जैसे 3 और 5 8, 8 और 3 क्या 11, 11 और 1 12, 12 का 2 हंसल लगा 1, 1 2 3 और 1 4, कितना हुआ 42। उसमें मैंने 2 अपनी तरफ से ऐड किया था, उसमें 2 मेरे दोस्त मैंने अपनी तरफ से ऐड किया तो इसमें 2 ऐड करूंगा। जैसे यहाँ पे कितना होने वाला है आपका 44, क्या हो जाएगा मेरे दोस्त 44 इस क्वेश्चन का यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या 44 मेरे दोस्त यहाँ पर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होने वाला है, ठीक है। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, ठीक। चले अब चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बताएंगे सभी साथी क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब, क्या होगा मेरे दोस्त इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब, सभी साथी बताएंगे, सभी साथी बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। सभी दोस्त बताएंगे
क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 को सभी दोस्त बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब क्या होगा। ठीक है, देखो अगर मैं यहाँ पे बात करूं, अगर मेरे दोस्त यहाँ पे मैं बात करूं तो डी कितना दे रखा है आपको, डी, और डी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, आप बोलोगे भैया 4, आप बोलोगे भैया 4, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 दे रखा, मतलब -1 किया होगा, क्या -1 किया होगा। ठीक है, आगे चेक कर लेता हूँ। जी की प्लेस वैल्यू होती है भैया कितनी, आप बोलोगे 7, यहाँ पे अगर -1 करूंगा तो 6 आने वाला है, क्या मेरा 6 आने वाला है, आपको बोलोगे यस। ठीक है, ओके, यहाँ से मुझे पता चलेगा कि भैया जो रियल प्लेस वैल्यू है उसमें से -1 हो रहा है, क्या उसमें से -1 हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे चेक कर लूंगा मैं, यहाँ पे मेरे दोस्त यहाँ पे चेक कर लूंगा एक बार, यहाँ पे चेक कर लूंगा, जैसे मैंने रियल एफ की वैल्यू होती है 6 की जगह पे लिखूंगा -1 करके 5, यू की वैल्यू होती है 21 में से अगर मैं 1 माइनस करूंगा तो आपका बचेगा 20, और यहाँ पे होती है एन की होती है 14 में से 1 माइनस करूंगा तो 13। ये सब जोड़ के कितना आना, 38 आना चाहिए, आप बोलोगे यस 38 आएगा मेरे दोस्त, सही है, ये चीज सही है। आगे यहाँ पे चेक कर लूंगा, देखो यहाँ पे बनेगा आपका बी की प्लेस वैल्यू होती है आपकी 2 की जगह पे लिखूंगा 1 -1 करके। ठीक है, वही ई की होती है 5 की जगह पे लिखूंगा मैं 4, एफ की होती है 19 की जगह पे लिखूंगा मैं 18, और यहाँ पे लिखूंगा टी की जगह पे 19, क्योंकि टी की होती है आपकी 20। ठीक है, टी की होती है आपकी 20, सबको ऐड करूंगा 9 और 8 कितना होता है, जैसे यहाँ पे देख लो 1 और 4 5 और 18 कितना हुआ, 5 और 18 हुआ आपका कितना 23 में अगर मैं 20 जोड़ूंगा 43 में से अगर एक जाएगा तो आपका बचेगा आपका 42। क्या होने वाला है मेरे दोस्त, 42 ऑप्शन नंबर बी मेरे दोस्त इस क्वेश्चन का यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी मेरे दोस्त यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होने वाला है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 5 को बताएंगे सभी साथी, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 5 का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 5 का साथी सभी दोस्त बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब, सभी साथी बताएंगे, सभी साथी बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, देखेंगे ये क्या दे रखा है, ये सी ए बी कैप मतलब 12, कैप किसके बराबर दे रखा है आपकी 12 के बराबर, वहीं आपकी में एफ ई टी इसकी बात करूं तो 30 के बराबर दे रखा है, एच आई डी टी हाइट की हमें कोडिंग याद करनी है, क्या हाइट की मेरे दोस्त हमें कोडिंग याद करनी है। ठीक है, कैसे करेंगे, अब यहाँ पे देखेंगे, अब मेरे दोस्त यहाँ पर देखूंगा मैं क्या सी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, आप बताओगे भैया 3, वहीं एक की बात करूं तो एक की होती है 1, और बी की बात करूं तो बी की होती है आपकी 2, बी की होती है 2। ठीक है, इतना, अगर इन सबको मैं आपस में मल्टीप्लाई करूं, क्या अगर इन सबको मैं आपस में मल्टीप्लाई करूं तो ये कितना बनेगा 3 दूनी 6, उस 6 में फिर दोबारा 2 का मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा 12 बनेगा। एक तो तरीका मेरा ये है, पहले मल्टीप्लाई किया फिर बाद में 2 का फिर मल्टीप्लाई किया, एक तो तरीका यहाँ से मेरा 12 हो सकता है। अगर मैं इन सबको मान लो ऐड कर दूंगा आपस में 3 और 1 4 और 2 6, यहाँ पर भी ऐड करने के बाद भी 6 आने वाला है, बाद में 2 का मल्टीप्लाई तो मुझे करना ही करना है, पर हमें चेक ये करना है कि पहले इसमें ऐड किया है या पहले मल्टीप्लाई किया, क्योंकि इन सब का मल्टीप्लाई करूंगा तब भी 6 आएगा, इन सबको ऐड करूंगा तब भी 6 आने वाला। ठीक है, वो हमें यहाँ से क्लियर होगा, वो मेरे दोस्त हमें यहाँ से क्लियर होगा। जैसे मान लो एफ की वैल्यू आपकी 6, वहीं अगर मैं ई की बात करूँ तो 5, और वहीं मेरे दोस्त यहाँ पर डी की बात करूँ तो आपको 4। ठीक है, यही अब डी की बात करूँ तो 4। अब देखो अगर इन सबको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे दोस्त 30 से कहीं ज्यादा हो जाएगा, 30 से मेरे दोस्त कहीं ज्यादा हो जाएगा। अगर इन सबको ऐड करूं तो आपका बनेगा कितना 15, आपका बनेगा कितना 15, 6 और 5 कितना हुआ 11, 11 और 4 कितना हुआ मेरे दोस्त 15, इसमें अब 2 की मल्टीप्लाई करूंगा तो 30 बनेगा, मतलब यहाँ पर भी मेरे दोस्त ऐड किया होगा। ठीक है, क्लियर है चीजें क्लियर है। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे देखना है क्या मेरे दोस्त, यहाँ पे मेरे को देखना है, जैसे मान लो एच की आपकी 8 प्लस 9 प्लस 4 प्लस 5, ये सब मेरे को ऐड करना है। ठीक है, 4 5 9 18 18, 4 5 9 9 9 18 18 और कितना हुआ 8 आपके 26, अगर 26 में इंटू 2 करूंगा तो मेरे दोस्त आपका 52 होने वाला है। क्या 52 मेरे दोस्त यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होने वाला है, क्या 52 मेरे दोस्त यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होने वाला है। ठीक है, सभी साथियों को समझ में आया। ठीक है, चलो
चलेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। सभी दोस्त बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्या होगा साथी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। सभी साथी जवाब देंगे, सभी साथी जवाब देंगे। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 सभी साथी जवाब देंगे। क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्या होगा साथी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, सभी साथी देंगे जवाब। क्या होगा सभी साथी बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, चलो सभी साथी बताएंगे। जैसे CAB बराबर कितना 6, FED कितना दे रखा आपका 40। उसी कूट भाषा में HAT हेड का है ज्ञात करना। ठीक है, देखो अगर मेरे दोस्त यहाँ पर अगर इनकी रियल सबसे पहले रियल प्लेस वैल्यू लिखूंगा। ठीक है, अगर इन सबको मैं जोड़ू या फिर मल्टीप्लाई कर लूं, या क्योंकि मेरे को यहाँ पे देखो ऐड करने के बाद तो 40 आएगा नहीं, मल्टीप्लाई किया होगा। यहाँ से मैंने एक नजर से देखा तो मेरे दोस्त इन सबको मैं जोड़ूंगा तो मेरा 40 होने नहीं वाला। इन सबको अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे 40 हो सकता है। तो यहाँ पे देखो मैं पहले मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। इन सबका मल्टीप्लाई किया 6 आया। ठीक है, आगे देखता हूँ। अगर यहाँ पे 2 E की 5 और D की आपकी 4, अगर इन सबका आपस में मल्टीप्लाई करूंगा 5 2 5 10 10 चौक 40। ठीक है, ये ले लिया मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, मल्टीप्लाई करके हमने कर लिया। उसी तरीके से मैं यहाँ पे आपस में मल्टीप्लाई करूंगा, कितना होगा 8 चौक 32, 8 चौक 32। जैसे 8 चौक 32, अब एक में गुणा करूंगा तो मेरा 32 ही होने वाला। क्या 32 ही मेरे दोस्त होने वाला है। यहाँ पे देखेंगे 8 इंटू 1 इंटू 4। ठीक है, 8 चौक 32, एक से कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरे दोस्त, एक से यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ मेरे दोस्त। चलो बताएंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 को बताएंगे सभी साथी। क्वेश्चन नंबर 7 को बताएंगे मेरे सभी साथी। क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्या होगा साथी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब, सभी बताएंगे। जैसे क्या दे रखा है, एक किसी निश्चित कूट भाषा में ही इज माई फ्रेंड, ही इज माई फ्रेंड, इसकी कोडिंग दे रखी है आपको 5692। कितना 5692। ठीक है, माई काउंट इज इल, माई काउंट इज इल की कोडिंग दे रखी है 7635। उसी तरीके से फ्रेंड इज इल, फ्रेंड इज इल की कोडिंग दे रखी है आपको 627, 627 दे रखी। ओके, अब हमें देखना है कि काउंट की कोडिंग कितनी है, क्या काउंट की कोडिंग कितनी। ठीक है, ये चीज हमें बतानी है। क्या ये चीज हमें बतानी है। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या है 1 2 3 4, 4 हमारे वर्ड है और 4 यहाँ पे संख्या है। मतलब अब ऐसे नहीं है कि यहाँ पे एक पर्टिकुलर एक का अलग अलग है। ठीक है, यहाँ पे पेयर के पेयर देते हैं, यहाँ पे पेयर है। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे। ठीक है, अब बताएंगे काउंट की कोडिंग क्या हो। अब सभी साथी बताएंगे काउंट की कोडिंग मेरे दोस्त यहाँ पर क्या होने वाली है। ठीक है, सभी साथी देखेंगे ध्यान से। देखो सबसे पहले मैं अगर देखो काउंट मेरा क्या ऊपर आ रहा है, इस वाले में सेंटेंस में आ रहा है, आप बोलोगे नहीं इसमें आ रहा है। ठीक है, सेकंड वाले में आ रहा है और हमारा ना थर्ड वाले में आ रहा है, ना थर्ड वाले में आ रहा है। ठीक है, ना मेरे थर्ड वाले में आ रहा है। इसका मतलब मुझे यहाँ पे ये पता चल गया कि मेरा क्या, मेरा 5 आंसर नहीं होगा, मेरा आपका 9 नहीं है, 5। ठीक है, 6 आंसर नहीं होगा। ठीक है, 7 और 3 ये हो सकते हैं, ये हो सकते हैं। अब मैं देख लूंगा तीसरे में, तीसरे का मेरा मतलब यहाँ पे 6 2 7, 7 भी आंसर नहीं होगा। मैंने यहाँ पे पता कर लिया मेरा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्या ऑप्शन नंबर ए सही होगा। कैसे किया, सभी साथी ध्यान से देखेंगे कैसे किया। ठीक है, कैसे किया है देखो, जो मेरा दोस्त है यहाँ पे काउंट मेरा देखो कहाँ पे आ रहा है, कौन से सेंटेंस में आ रहा है, आप बताओगे भैया मेरा दूसरे सेंटेंस में मेरा काउंट आ रहा है। क्या दूसरे सेंटेंस में काउंट आ रहा है। ठीक है, तो मेरे दोस्त दूसरे सेंटेंस में जब काउंट आ रहा है तो दूसरे नंबर की कोडिंग में ही तो हमारा आंसर छुपा होगा, दूसरे नंबर की कोडिंग में ही तो मेरा दोस्त आंसर छुपा होगा। ठीक है, न पहले वाली कोडिंग में आंसर होगा, न मेरा तीसरे वाले की कोडिंग में आंसर होगा। ठीक है, यहां से एक चीज समझेंगे आप, यहां से मैं एक चीज समझेंगे। जैसे यहाँ पे देखो 5 ऊपर दे रखा 5, तो 5 तो मेरा आंसर होगा नहीं, क्योंकि पहले वाले सेंटेंस में मेरे दोस्त काउंट तो कहीं था ही नहीं। ठीक है, वहां से मैंने 5 को रिजेक्ट किया। यहाँ से आगे देखूंगा, अगर यहाँ पे दे रखा कितना मेरे दोस्त, यहाँ पे दे रखा है और देखो और क्या काट सकता हूँ मैं, और क्या काट सकता हूँ ऊपर से, तो इतना ही कटेगा। अगर मैं देखूं, अगर मेरे दोस्त यहाँ पे देखूं दूसरे वाले में, क्या मेरे
सॉरी सेकंड, थर्ड वाले में काउंट कहीं आ रहा था, आप बोलोगे नहीं, तो मतलब जो थर्ड वाले की जो कोडिंग होगी उनमें से मेरा काउंट का कोडिंग कोई नहीं होगी। इसका मतलब यहाँ से मैं 6 को काट सकता हूँ, यहाँ से मैं 7 को भी काट सकता हूँ। ये तीनों मैंने ऑप्शन हटा दिए, ये तीनों मेरे दोस्त मैंने ऑप्शन यहाँ से हटा दिए, क्योंकि इनकी कोडिंग मुझे पहले में मिली थी और तीसरे में मिली थी, जबकि मेरा काउंट जो था ना पहले में था ना तीसरे में था। ये तो था इसका शॉर्ट मेथड। क्या ये मेरे दोस्त था इसका शॉर्ट मेथड? क्या था? शॉर्ट मेथड। इससे ज्यादा शॉर्ट मेरे दोस्त ये नहीं हो सकता। और हमको एग्जाम हॉल में मेरे दोस्त इसी तरीके से करना है। क्या हमको एग्जाम हॉल में मेरे दोस्त ये हमको इसी तरीके से करना है। ठीक है, चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। सेम इसी तरीके का एक और क्वेश्चन आपके लिए पेश है। ठीक है, ये नहीं है क्या? चलो आगे आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आगे आ जाएगा। ये देख लेते हैं एक बार, ये देख लेते हैं क्वेश्चन क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्या होगा मेरे दोस्त, सभी साथी बताएंगे इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। सभी बताएंगे, सभी दोस्त बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे साथी। देखो, यदि पुस्तक को पेन, पेन को नोटबुक, नोटबुक को बैग और बैग को स्कूल कहते हैं, तो आमतौर पर हम किस पर लिखते हैं? आमतौर पर तो हम किस पर लिखते हैं? सभी साथी बताएंगे। क्वेश्चन नंबर कितना है? 8। क्वेश्चन नंबर 8 सभी साथी बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 का सभी साथी जवाब देंगे। क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब? ठीक है, क्या होगा मेरे दोस्त इसका बिल्कुल सही जवाब? सभी साथी बताएंगे। देखो, यदि पुस्तक को पेन, अब हम देख लेते हैं हम आमतौर पर किस पर लिखते हैं। हम आमतौर पर मेरे दोस्त किस पर लिखते हैं? आप बताओगे भैया किस पर? नोटबुक पर लिखते हैं, नोटबुक पर लिखते हैं। किस पर? नोटबुक पर। अगर नोटबुक को कल हम बोले क्या रहे, नोटबुक को तो हम भैया बैग बोल रहे हैं। नोटबुक का नाम, नया नाम दे दिया भैया हमने बैग, तो हम किस पर लिखेंगे? बैग पर लिखेंगे मेरे दोस्त। क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का मेरे दोस्त आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आमतौर पर हम किस पे लिखते हैं? आप बोलोगे भैया नोटबुक पर लिखते हैं, बट नोटबुक को क्वेश्चन के हिसाब से, मेरे हिसाब से बैग बोला है, तो हम किस पर लिखेंगे? बैग पर लिखेंगे। ओके, चलो चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलेंगे मेरे साथी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सभी साथी बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्या होगा मेरे दोस्त इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? सभी साथी बताएंगे, सभी साथी बताएंगे। ठीक है, सभी अभी जस्ट कराया था ऐसा क्वेश्चन, अभी जस्ट मेरे दोस्त अभी कराया था ऐसा क्वेश्चन। सभी साथी बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, क्वेश्चन क्या दे रखा है ध्यान से पढ़ेंगे। किसी फूड भाषा में माई मिस्टेक 62, ओके, नाइस शूज 45 और पीपल आर नाइस 135 और माई बिग मिस्टेक को 29 लिखा जाता है। तो माई शूज का कोड क्या होगा? माई शूज का मेरे दोस्त कोड क्या होगा? सभी साथी बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। चलिए सभी साथी देखेंगे। जैसे हमें क्या करना है, हमें पूछा है क्या माई शूज, क्या माई शूज की कोडिंग हमें देखनी। तो देखो हमें यहां से पता चल गया कि जो हमारी कोडिंग होगी वो तो ये माई तो ऊपर वाले में दे रखी है, माई ऊपर वाले में दे रखी है, मतलब हमारा आंसर 6 और 2 में से एक होगा, इनमें से कोई एक होगा। ठीक है, और क्या दे रखा है आपका शूज, मतलब हमारा जो आंसर बनेगा 45 और 62 में से ही बनने वाला है। क्या 45 और 62 में से ही बनने वाला है? ठीक है, ठीक है, 45 और 62 में से बनने वाला, मतलब 135 से हमें कोई मतलब नहीं होगा, 135 से मेरे दोस्त हमें कोई मतलब नहीं होगा। ठीक है, इसका मतलब में देखो 1 3 5 जहां भी मुझे देखेंगे 1 3 5, एक आने इसमें एक आ गया मतलब ये नहीं होगा, 5 इसमें आ गया ये नहीं होगा। दो चीज यहाँ से क्लियर हूँ भाई, दो ऑप्शन मैंने हटा दिए। ठीक है, दो ऑप्शन मेरे दोस्त मैंने हटा दिए। मेरे 1 3 5 अगर मुझे कहीं भी दिखेगा वो वाला मेरा ऑप्शन नहीं होगा। एक यहाँ पे दिख गया ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, 5 यहाँ पे दिख गया ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, अब देखो अगर इन दोनों में, अगर मेरे दोस्त इन दोनों में एक कुछ कॉमन लूँ है, क्या इन दोनों में कॉमन लूँ वो क्या होगा? जैसे देखो माई यहाँ पे क्या है, माई अगर मैंने इसकी कोडिंग मान ली मैंने 2, भाई इसकी कोडिंग मान ली मैंने 2। जैसे अब यहाँ पे देखिए, चलो यहाँ पे देखते हैं माई कहाँ पे लिखा हो।
मिस्टेक और माई का हमें पता करना है। अगर देखो मैंने माई मिस्टेक कहीं और भी दे रखा है क्या, देखते हैं एक बार। यहाँ पे दे रखा माई मिस्टेक 62, माई नाइस टू यहाँ पे दिएगा, और पीपल आर नाइस, पीपल आर नाइस। देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखेंगे नाइस, और यहाँ पे भी दे रखा है नाइस। यहाँ पर नाइस कॉमन है, ठीक है, तो यहाँ पर कोई संख्या हमारी ऐसी होगी वो कॉमन होगी। मतलब क्या है मेरे दोस्त, यहाँ पे मतलब क्या है, हाँ सॉरी यहाँ पे देखो ऐसे नहीं होगा, तो ऐसे नहीं होगा। देखो यहाँ पे देखो नाइस यहाँ पे कॉमन है, तो हमारे यहाँ पे देखो अंकों में संख्या में कौन कॉमन है, आप बोलोगे भैया 5 कॉमन है, 5 कॉमन है, मतलब नाइस की जो कोडिंग आई वो कितनी आएगी आपकी, नाइस की कोडिंग आएगी मेरे दोस्त 5, नाइस की कोडिंग आएगी मेरे दोस्त 5, ठीक है। नाइस की कोडिंग कितनी आई 5, नाइस की कोडिंग कितनी आई मेरे दोस्त 5, ठीक है 5 आई, ठीक है। अगर मैं यहाँ से देखो 5 किसकी है, नाइस की है, तो सूज की कितनी हो गई, सूज की होगी मेरे दोस्त 4, सूज की कितनी होगी मेरे दोस्त 4, ठीक है। यहाँ से अब यहाँ से एक हमें पता चल गया सूज की कोडिंग है मेरे दोस्त कितनी है, आपकी है 4, ठीक है, उससे हमें कोई फर्क नहीं है। अब देख लेते हैं माई, माई की कोडिंग कितनी, माई यहाँ पर है और माई कहाँ पर है, और मेरे दोस्त या फिर मिस्टेक कहीं मिल रहा है क्या, माई दे यार मिस्टेक, मिस्टेक एक यहाँ पे और एक मिस्टेक यहाँ पे, इन दोनों में अगर देखूं तो क्या कॉमन है, इन दोनों में मेरे तो यहाँ पे 2 कॉमन है, तो मिस्टेक की कोडिंग कितनी है आपकी 2, मिस्टेक की कोडिंग 2 है, तो यहाँ पे मिस्टेक की कोडिंग यहाँ पे 2 हो जाएगी, तो माई की कोडिंग कितनी हो जाएगी 6, माई की कोडिंग कितनी हो जाएगी आपकी 6, माई की कोडिंग मेरे दोस्त यहाँ से कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे भैया 6, तो मैं यही तो पूछा था, माई की जगह पे 6 लिखूंगा और नाइस की जगह पर 5 लिखूंगा, मतलब मेरा यहाँ पे कौन सा होगा मई, आगे पीछे कर दिया 56 कर दिया, ठीक है, आगे पीछे कोडिंग कर दिया, पर ऑप्शन नंबर बी मेरे दोस्त इस क्वेश्चन का यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाए, क्या ऑप्शन नंबर बी मेरे दोस्त यहाँ पर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होने वाला है, ठीक है। एक बार दोबारा समझाएंगे, ध्यान से देखेंगे कैसे क्या है, कैसे क्या रहेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पर देखा माई मिस्टेक, यहाँ पर कॉमन देखेंगे, कॉमन का मिस्टेक एक तो यहाँ पर है और एक मिस्टेक यहाँ पर है, यहाँ पर देखूंगा मिस्टेक यहाँ पर कॉमन है, तो जो मेरे कोडिंग होगी मिस्टेक की वो भी कॉमन होनी चाहिए, मतलब यहाँ पर 2 दे रखा है, यहाँ पर भी 2 दे रखा है, ठीक है, मिस्टेक की कोडिंग 2 है, तो माई की कोडिंग यहाँ से क्या निकल के आएगी 6, माई की कोडिंग मेरे दोस्त यहाँ से क्या निकल के आई 6, माई की कोडिंग कितनी आई आपकी 6, ओके। अब देखो यहाँ से मैं देखूंगा, अब यहाँ से देखूंगा नाइस, एक यार नाइस यहाँ पर, एक नाइस यहाँ पर, तो नाइस की जब कोडिंग यहाँ पर सेम है तो यहाँ पर भी सेम होने वाली है, तो यहाँ पर देखो 5 सेम है, तो नाइस की कोडिंग कितनी आई आपकी, नाइस की कोडिंग आई आपकी 5, ठीक है, माई की कोडिंग आपकी 6 है और नाइस की कोडिंग आपकी 5, तो हमारी जो संख्या होगी या तो 65 होगी या फिर 55 होगी, वो सॉरी 56 होगी, ठीक है, इन दोनों में से एक होगी, क्योंकि कोडिंग मेरी यही है, आगे पीछे कर दिया उससे फर्क नहीं पड़ता मेरे दोस्त, यहाँ पर कोडिंग बटी यही है, 56 होगी या फिर 65 होगी, ठीक है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर, सभी साथी बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब, क्या होगा मेरे दोस्त इस क्वेश्चन का बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब, ठीक है, सभी साथी बताएंगे, सभी साथी बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब, क्या होगा मेरे दोस्त इस क्वेश्चन का यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब, देखेंगे। अगर मैं यहाँ पे m से बनाए आपका q, ठीक है, ऐसे नहीं, देखो अगर मैं m में +1 करूं तो आपका बनेगा क्या, आपका बनेगा n, बट यहाँ पर +1 करने के बाद में मेरे को दे रखा है कि जो मेरा ऑर्डर था वो भी मेरे दोस्त चेंज किया है, क्या ऑर्डर भी चेंज किया है, मेरा ऑर्डर भी मेरे दोस्त यहाँ पर चेंज किया है, एक तो जो रियल प्लेस वैल्यू थी उसमें +1 किया है, उस +1 करने के बाद मेरे दोस्त ऑर्डर भी चेंज किया है, पहले का बाद में और लास्ट का पहले, फर्स्ट का आपका लास्ट किया और लास्ट का आपका फर्स्ट किया, ठीक है। यहाँ पे ये चीज समझ में आई आपको, ठीक है, ये चीज समझ में आई, यहाँ पे देख लेंगे, पहले तो सबसे पहले क्या करूंगा, सबसे पहले मेरे दोस्त +1 करूंगा, +1 करने के बाद में यहाँ पर लिख दूंगा आपकी n की वैल्यू होती है 14, 15 15 आपका o, भाई यहाँ पे n लास्ट, पहले तो +1 करके ऑर्डर चेंज करूंगा और लास्ट वाला सबसे पहले आने वाला है, ठीक है, मतलब यहाँ से मुझे पता चला जो मेरा जो वर्ड होगा वो ना ओ से स्टार्ट होने वाला, क्या जो मेरा वर्ड होगा वो ना ओ से स्टार्ट होने वाला है, ठीक है, सभी ओ से स्टार्ट हो रहे हैं भैया, कोई दिक्कत नहीं, आगे कर लेते हैं। डब्ल्यू की होती है 23 पे आता है और डब्ल्यू, और आगे हो जाएगा 24 पे आता है आपका एक्स, यहाँ से देखो मुझे पता चला आपका ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, ऑप्शन 2 यहाँ से हट चुके हैं,
ऑप्शन 2 मेरे दोस्त आ चुके हैं। अब मैं सबसे लास्ट में चेक कर लूंगा, आगे चेक नहीं करूंगा क्योंकि ये भी कॉमन आने वाला है। सबसे लास्ट चेक कर लूंगा, यहाँ से मुझे पता चल जाएगा क्या है। ठीक है, अगर यहाँ पे +1 करूंगा तो ये हो जाएगा 4, 4 पे आता है डी और डी आएगा सबसे लास्ट में। डी आता है मेरे दोस्त सबसे लास्ट में, तो पता चल गया मेरा ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर, यहाँ से सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या सही ऑप्शन होगा मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर बी मेरे दोस्त इस क्वेश्चन का यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होने वाला है। बिल्कुल सही जवाब मेरे दोस्त होने वाला है। आगे की सीरीज लिख देता हूँ, क्या बनेगी आपकी। ओके सॉरी, यहाँ पे कितना आपका एस, यहाँ पे कितना मेरे दोस्त एस। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे सभी साथी, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। सभी साथी बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब क्या होने वाला है। सभी साथी बताएंगे, सभी साथी बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, जैसे इजी, यस, काइंड, दैट के रूप में लिखा जाता है, तो उसी प्रकार सम को क्या लिखा जाएगा, उसी प्रकार दोस्त सम को क्या लिख सकते हैं, सभी साथी बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 को सभी साथी बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। बिल्कुल सही जवाब क्या होगा देखेंगे। इजी को यस, ठीक है, उसी तरीके से हमें लिखना है। अगर मैं देखूं मेरे दोस्त, यहाँ पर कुछ स्पेशल चेंजेस किए गए। स्पेशल चेंजेस मतलब जो पहला था, हमें अभी तक मिलता था पहले का लास्ट, लास्ट का पहला, या फिर पेयर में कर लेते थे, क्या फिर पेयर में कर लेते थे। ठीक है, यहाँ पे देखूंगा जो हमारा पहला है वो कहाँ पे पहुंचा दिया, सेकंड लास्ट पर पहुंचा दिया। तो पहला वो सेकंड लास्ट पर, यहाँ पे देख लेता हूँ, पहला है वो सेकंड लास्ट पर, यहाँ पे देख लेंगे ये पहला है वो सेकंड लास्ट पर, मतलब एस हमारा सेकंड लास्ट पर आने वाला है। एस मेरा सेकंड लास्ट पर कौन सा आने वाला है, यहाँ पे देखो ओ है, यहाँ पे एम, ये दोनों नहीं होंगे, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ऑप्शन बी हो सकता है, ऑप्शन डी हो सकता है, आगे चेक कर लूंगा। एम तो देखो सब में कॉमन है, एम का तो चेक नहीं करूंगा। यहाँ पर मैं सबसे पहला वाला चेक कर लूंगा, यहाँ से क्लियर हो जाएगा मेरा कौन सा आंसर होगा। ठीक है, अब देखो पहला कौन सा है, इसमें पहला कौन सा है, जो सबसे लास्ट है ना वो मेरा पहले पर आ गया, सबसे लास्ट है मेरे दोस्त वो मेरा पहले पर आ गया, सबसे जो लास्ट है वो मेरा पहले पर आ गया, सबसे जो लास्ट है, सबसे लास्ट है वो मेरा पहले पर आ जाएगा, वो मेरा पहले पर आ जाएगा। ठीक है, देखो ई पहले पर आ गया, ओ वाला नहीं आएगा भैया पहले पर, ओ नहीं आएगा, ई आएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर मेरे दोस्त बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बी मेरे दोस्त इस क्वेश्चन का यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होने वाला है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 को सभी दोस्त बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, एक निश्चित भाषा में यदि स्टीम को ये लिखा जाता है HVWHSP। ठीक है, उसी भाषा में डॉक्टर को क्या लिखा जाएगा, उसी भाषा में डॉक्टर को मेरे दोस्त क्या लिखा जाएगा, सभी साथी बताएंगे, सभी साथी बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, देखेंगे कैसे। अगर मैं यहाँ पे बात करूं, ई की प्लेस वैल्यू होती है आपकी 8 और यहाँ पे बना एच मतलब 8 बना है तो +3 किया है, आगे 19 और यहाँ पर था V 22 तो यहाँ पर 3 हुआ है। ठीक है, यहाँ पर कितना हुआ है ई और ई 5 और 5, यहाँ पर +3 करूंगा तो आपका बनेगा क्या मेरे दोस्त बनेगा, हाँ टी बना, टी तो आपका 20 होता है, 20 में 3 जोड़ोगा W बनेगा। ठीक है, इधर मतलब पूरी सीरीज में मेरे को दोस्त यहाँ से पता चल गया कि +3 3 3 3 3 हो रहे हैं। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे 3 करूंगा, 3 अगर 4 में 3 जोड़ूंगा 7 बनेगा, 7 पे आता है आपका जी से स्टार्ट होगा, मतलब ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, ऑप्शन 2 हट गए। ठीक है, अगर ओ में अगर मैं 3 जोड़ूंगा तो बनेगा आपका आहार, अगर सी में 3 जोड़ूंगा तो बनेगा आपका एफ। देखो एफ आया, एफ यहाँ पर तो जी आ रहा भैया, ये नहीं हो जाएगा, ये हो जाएगा। चलो आगे नहीं सॉल्व करना है, आगे नहीं सॉल्व करना है मेरे दोस्त। ठीक है, चलेंगे यहीं से, क्लियर है। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बताएंगे सभी साथी, नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे सभी साथी क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब, क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब बताएंगे क्या होगा इसका। ठीक है, देखो अगर मैं यहाँ पे देखूं, यहाँ पे देखा 7 1 20 और कितना आपका 5। ठीक है,
अगर मैं यहाँ पर देखूं आपका, अगर मैं यहाँ पर देखूंगा मेरे साथ भी, तो क्या बनेगा इसका बिल्कुल सही जवाब, क्या होने वाला है इसमें लॉजिक। तो देखो देखते हैं, अभी लॉजिक देख लेते हैं, अभी लॉजिक देखते हैं मेरे साथ ही। ठीक है, 17 और ये बता 11 और ये बता आपका कितना 4 और ये बना आपका वो 15। यहाँ से मैं एक चीज देख रहा हूँ, यहाँ पर +10 हुआ है, यहाँ पर +10 हुआ है, यहाँ पर +10 हुआ है, यहाँ पर भी मेरे दोस्त +10 हुआ है, यहाँ पर भी मेरे दोस्त +10 हुआ है। कैसे, अभी बताएंगे कैसे। ठीक है, अभी बताएंगे कैसे। यहाँ पर तो सबको दिख रहा होगा भैया, 5 से 15, 11 से 1 से 11 और 7 से 17 +10। अगर मैं देखूं, मैं अगर ABCD वाले सीक्वेंस को आगे बढ़ाता जाऊं तो कैसे बनेगा, देखो आगे बढ़ाता जाऊं कैसे। ठीक है, अगर मैं 20 में 10 जोड़ूंगा तो बनेगा आपका 30, 20 में 10 जोड़ूंगा तो बनेगा आपका 30। मान लो जैसे 27 होता है आपका, 28 होता है आपका और 29 होता है और आपका 30 होता है। यहाँ पे मैंने 10 जोड़ी है, यहाँ पर 10 जोड़े तो 4 कैसे आए, देखो कैसे आएंगे 4। अगर देखो 26 होता है यहाँ पर, 26 में क्या होता है आपका Z, वही 27 पे A आता है दोबारा से, यहाँ पर B आता है, यहाँ पर C आता है, यहाँ पर D आता है, ऐसे करके आता। ठीक है, ऐसे करके आता। ठीक है, मतलब 30 पर क्या आने वाला है आपका D आने वाला है, और D की रियल प्लेस वैल्यू होती है आपकी 4। ठीक है, तो 26 ही जोड़ा, 10 ही जोड़ा ना मेरे भाई। अगर 20 में 10 जोड़ूंगा तो 30 बनेगा, 30 को अगर ABCD के फॉर्म में देखूं तो D बनेगा, और D की रियल प्लेस वैल्यू मेरे दोस्त कितनी होती है, 4 होती है। तो D की रियल प्लेस वैल्यू मेरे दोस्त 4 होती है, तो सब में 10 10 जोड़ूंगा। अगर इसमें 10 जोड़ूंगा, देखो T की वैल्यू होती है आपकी 16, T की वैल्यू होती है आपकी 16 और 16 में 10 जोड़ूंगा तो 26, 26 पे आता है आपका Z, मतलब ये खत्म, ये खत्म, ये दोनों चालू, ये या तो C होगा या D होगा। ठीक है, B भी कॉमन है यहाँ पे। अब लास्ट चेक कर लेता हूँ, कल लास्ट चेक कर लेता हूँ, एक बार में आंसर मेरा क्लियर हो जाएगा। लास्ट मेरा कितना N पे होता है 14, 14 में 10 जोड़ूंगा 24, 24 होता है X, 24 पर मेरे दोस्त होता है X। ऑप्शन नंबर यहाँ से D क्लियर हो जाएगा। क्या ऑप्शन नंबर मेरे दोस्त D यहाँ से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, क्योंकि लास्ट मेरा X आना है। क्या लास्ट मेरे दोस्त X आना है, न के लास्ट पर क्या आएगा आपका X आएगा। ठीक है, क्लियर हुआ। चलो नेक्स्ट बताएंगे सभी साथी क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट बताएंगे सभी साथी क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब, सभी बताएंगे। यदि महीना, ठीक है, इसकी कोडिंग दे रखी है NZOH, ठीक है, PROUT प्राउड, ठीक है, SQNT, ठीक है, उसी कोड भाषा में DONKEY, इसकी हमें कोडिंग निकालनी है। इसकी मेरे दोस्त DONKEY की कोडिंग निकालनी। ठीक है, सभी साथी बताएंगे, सभी साथी बताएंगे क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। सभी साथी बताएंगे क्या होगा मेरे दोस्त इसका बिल्कुल सही जवाब क्या होगा। ठीक है, सभी बताएंगे। देखो अगर मेरे दोस्त यहाँ पर देखो, अगर मेरे दोस्त यहाँ पर मैं देखूं तो मेरे को क्या चीज दिख रहा है, जैसे यहाँ पे m की प्लेस वैल्यू होगी आपकी 13, 13 में अगर मैं 1 जोड़ूंगा तो 14, मतलब यहाँ पे n बनने वाला है, m 1 जोड़ूंगा, ठीक है, n बन गया। ओके, अगर वही देखूं मैं यहाँ पे z, मतलब ये मैं अगर एक माइनस करूंगा तो z बनेगा आपका, पहले में प्लस किया है दूसरे में माइनस किया है। अगर तीसरे में देखूं तो तीसरे में मेरे दोस्त +1 हो रहा है, क्योंकि n से o बनेगा। ओके, अगर वही चौथे की बात करूं, चौथे में मेरे दोस्त आपका माइनस हो रहा है, पहले में प्लस दूसरे में माइनस तीसरे में प्लस चौथे में माइनस, सीरीज चलेगी हमारी, सीरीज चलिए। उसी प्रकार मेरे दोस्त यहाँ से मैं आंसर निकाल दूंगा। ठीक है, क्या निकलेगा, पहले में प्लस करूंगा तो यहाँ पर बनेगा अपना e, दूसरे में माइनस करूंगा तो यहाँ पर बनेगा मेरा n, तीसरे में प्लस करूंगा तो यहाँ पर बनेगा मेरा o, और चौथे में माइनस करूंगा तो यहाँ बनेगा मेरा j। ठीक है, यहाँ बनेगा मेरा j, ENJO, देखो यहीं से चेक कर ले तो ENOJ, ENOJ। ठीक है, EN देखो पहले में प्लस है, दूसरे में माइनस है, तीसरे में प्लस है, ठीक है, तीसरे में प्लस है, चौथे में माइनस हो जाएगा। ठीक है, ENJO। यहाँ पे मेरे दोस्तों सिली मिस्टेक है, यहाँ पे मेरे दोस्तों सिली मिस्टेक चली है, सिली मिस्टेक चली है, यहाँ पर J होने वाला है और ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा D। ऑप्शन नंबर D मेरे दोस्त इस क्वेश्चन का यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होने वाला है। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब होने वाला है। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 15।
क्वेश्चन नंबर 15 सभी साथी बताएंगे क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। ठीक, सभी साथी बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ेंगे ध्यान से। H16 CAR का 44, ठीक है, उसी रूप में क्या आता है तो काइंड को हमें बताना। क्या काइंड को मेरे दोस्त हमें काइंड की कोडिंग हमें बतानी है, काइंड की कोडिंग मेरे दोस्त हमें बतानी। ठीक है, सभी साथी बताएंगे। देखो अगर मैं क्या करूं, अगर मैं क्या करूं, एच एच की कोडिंग होती है आपकी 8, रियल प्लेस वैल्यू आपकी 8 होती है। ओके, 8 को लिखा है मैंने 16, मतलब मैं यहाँ समझ गया कि 2 का गुणा किया। क्या 2 का मेरे दोस्त यहाँ पर गुणा किया। ओके, अगर मैं आगे देखूं, जैसे यहाँ पे सी 3 लिख दिया मैंने, एक लिख दिया मैंने, आर 18। ओके, इन सबको पहले जोड़ू, 18 और 19, 19 और 3 होते हैं आपके 22। अगर इंटू 2 करूंगा तो मेरे दोस्त 44 होने वाले हैं, 44 होने वाले हैं। ठीक है, ओके, चलो उसी तरीके से निकाल देते हैं। के का हो गया 11, 11 और 9 आई का 9 होता है। के का हो गया 11, 11 और 9 कितना हुआ आपका 20, 20 और 14 आपका कितना हुआ 20 और 14 34, 34 और 4 हुआ आपका 38। 34 प्लस 4 38 इंटू 2 करूंगा तो बनेगा आपका 676। कितना 76 मेरे दोस्त, इसका ऑप्शन नंबर बी मेरे दोस्त इस क्वेश्चन का यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होने वाला है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, चलेंगे अगले क्वेश्चन पर, चलेंगे साथी अगले क्वेश्चन पर। सभी साथी बताएंगे क्या होगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सभी साथी बताएंगे अगला क्वेश्चन। ठीक है, एस बराबर क्या देता है आपको 38, वही बैट बराबर 46, तो EAT हिट का कोड बताना है। ठीक है, सभी साथी बताएंगे, सभी साथी बताएंगे इसके बराबर क्या, इसकी कोडिंग हमें बतानी है। कैसे कैसे बताएंगे सभी साथी। एस की प्लेस वैल्यू होती है आपकी 19, और 19 में 2 का मल्टीप्लाई करूंगा तो आपका 38 बनने वाला है। वहीं यहाँ पे देखूंगा सबका पहले प्लेस वैल्यू ऐड करूंगा, 20 और 21, 21 और 2 कितना होता है 23, 23 में जब 2 का मल्टीप्लाई करूंगा तो आपका 46 बनने वाला है। उसी प्रकार यहाँ पे देखूंगा ई की प्लेस वैल्यू होती है आपकी 5, 5 और 1 6, 6 और 20 में जोड़ूंगा तो 26 बनेगा। 26 में मेरे दोस्त 2 का मल्टीप्लाई करूंगा तो आप बताओगे भैया यहाँ पर कॉमन 52 मेरे दोस्त आंसर होने वाला। क्या 52 मेरे दोस्त इस क्वेश्चन का यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होने वाला है। क्या होगा 52। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 17 सभी दोस्त बताएंगे, सभी साथी बताएंगे। यदि कोड भाषा में रैम को 18 11 3 CAT C8 को क्या लिखा है 35 12 0, 35 12 0। उसी प्रकार उसी भाषा में ग्रीन को क्या लिखेंगे, उसी भाषा में दोस्त उसी कूट भाषा में ग्रीन को क्या लिखेंगे, सभी साथी बताएंगे, सभी साथी बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब क्या होने वाला है, सभी साथी बताएंगे। यहाँ पर देखेंगे रैम, रैम की कोडिंग कितनी है। देखो यहाँ पे एक चीज आपको नजर आ रही है, रियल प्लेस वैल्यू लिख दी है। क्या रियल, जैसे आर की होती है 18, ए की होती है 1 और एम की होती है 13। उसी तरीके से यहाँ पे देखो सी की होती है 3, ई की होती है 5, ए की होती है 1 और टी की होती है 20। ठीक है, हमें रियल प्लेस वैल्यू लिखनी है। क्या लिखनी है आपको, यहाँ पे देखो 7, आर की 18, 5 और 5 और 14। ठीक है, क्या 7 18 55 14, 7 18 55 14, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी मेरे दोस्त इस क्वेश्चन का यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी मेरे दोस्त इस क्वेश्चन का यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे अगला क्या होने वाला है। अगला क्वेश्चन मेरे दोस्त क्या होने वाला है, सभी साथी बताएंगे, सभी साथी बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। एक विशिष्ट कूट भाषा में राइट को क्या लिखा है 62 78 3, क्लार्क को लिखा है 49 52 1। उसी कूट भाषा में मेरे दोस्त LAW को किस तरीके से कूट किया जाएगा, किस तरीके से मेरे दोस्त कूट किया जाएगा, सभी साथी बताएंगे, सभी साथी बताएंगे क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब, क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, देखो मेरे को एक चीज दिख रही है यहाँ पर मैं देखूंगा अलग अलग पर्टिकुलर वर्ड की पर्टिकुलर यहाँ पर कोडिंग की गई है। ठीक है, जैसे W की 6, R की 2,
आई की 7। उसी तरीके से यहाँ पर भी कोडिंग की गई है। अब मैं देख लूंगा यहाँ से एल की कोडिंग कितनी है। आप बोलोगे एल यहाँ पर है और एल किसके बराबर लिखा है आपका 9 के बराबर। एक चीज क्लियर होगी मेरे दोस्त, जो मेरी संख्या स्टार्ट होगी वो 9 से स्टार्ट होगी, इसका मतलब मेरा ए ऑप्शन नहीं होगा, इसका मतलब मेरा डी ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, ये चीज क्लियर है। आगे बात करूंगा ए के लिए कोडिंग क्या की गई है। ए के लिए कोडिंग की गई है मेरे दोस्त 5, तो मेरा 5 आने वाला है। 5 किस में आ रहा है, 5 इसमें आ रहा है। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा क्योंकि इसमें तो 6 आ रहा है, ये वाला तो होगा नहीं। ऑप्शन नंबर सी मेरे दोस्त इस क्वेश्चन का यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होगा। क्या, ऑप्शन नंबर सी मेरे दोस्त इस क्वेश्चन का यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होने वाला है। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे सभी साथी। क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब, सभी साथी बताएंगे, सभी दोस्त बताएंगे क्या होगा क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 सभी साथी बताएंगे क्या होगा इसका जवाब। जैसे एक निश्चित कोड भाषा में इनको 914 और ही HE को लिखा जाता है 85, उसी कोड भाषा में HEN इसको क्या लिखा जाएगा, HEN को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो रियल प्लेस वैल्यू लिखी है, जैसे n की होती है आपको, सॉरी i की होती है आपकी 9, n की होती है आपकी 14, भाई रियल प्लेस वैल्यू है। उसी प्रकार यहाँ पे h की होती है 8, e की होती है 5, उसी प्रकार हमने यहाँ पे लिख दूंगा h की कितनी होती है 8, e की 5 और n की 14। 85-14 मेरा आंसर होने वाला है। कौन सा 85-14 ऑप्शन नंबर बी मेरे दोस्त इस क्वेश्चन का यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी मेरे दोस्त इस क्वेश्चन का यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होने वाला है। ठीक है, सभी साथी बताएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन सभी साथी बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब, सभी बताएंगे एक बार। एक निश्चित कोड भाषा में गिव को 5, ठीक है, मंथ को 6 और उसी कोड भाषा में अक्टूबर इसको क्या लिखा जाएगा, अक्टूबर को क्या लिखा जाएगा, सभी साथी बताएंगे क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। देखो अगर मैं यहाँ पर देखूं मेरे साथी, अगर मैं यहाँ पर देखूं तो टोटल लेटर कितने मेरे दोस्त, आप बताओगे भैया यहाँ पर 1 2 3 और 4 लेटर है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, मतलब यहाँ पर टोटल लेटर काउंट करके +1 किया है, टोटल लेटर काउंट करके +1 किया तब मेरा 5 आया होगा। ठीक है, आगे चेक करूंगा मैं 1 2 3 4 5, यहाँ पर टोटल लेटर मेरे कितने हैं 5 है, और उस 5 में +1 करूंगा तो मेरा 6 बनने वाला है। ओके, अगर यहाँ पे देखूंगा 1 2 3 4 5 6 7, टोटल लेटर मेरे 7 हैं, अगर 7 में 1 ऐड करूंगा तो मेरा 8 बनने वाला है। 8 मेरे दोस्त यहाँ पर इस क्वेश्चन का यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या, 8 मेरे दोस्त यहाँ पर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होने वाला है। ठीक है, चलो आज के लिए दोस्त मेरे लिए इतना ही, मिलेंगे अपनी अगली क्लास में नई वीडियो के साथ। ठीक है, नई प्रैक्टिस सेट के साथ। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो अपने सभी दोस्तों के पास शेयर करेंगे, और चैनल पर पहली बार आए मेरे दोस्त तो चैनल को सभी दोस्त सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, मिलते हैं अपनी नई प्रैक्टिस सेट के साथ नई वीडियो में। चलो तब तक के लिए टाटा बाय।